Assalamualaikum and good morning students. Today we are going to study about magical germination of a seed. आज हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो सीड रूट में बदलता है, स्टेम में बदलता है और एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और दिस इज़ द नेचर्स वे ऑफ गार्डनिंग। सो कम विद अस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सीड जर्मिनेशन। स्टूडेंट, सीड जर्मिनेशन जो है एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। पहले हम वो प्रोसेस डिटेल से पढ़ेंगे। लाइफ ऑफ अ प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड। एक सीड से कहानी शुरू होती है और सीड हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। 3 मेजर पार्ट हैं सीड्स के। कौन कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला है सीड कॉट। आउटर कवरिंग होती है, इसको मैं डिटेल से भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसके 3 मेजर पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है सीड कॉट एंड सेकेंड वन इज सेकेंड वन एम्ब्रियो है। बेबी प्लांट होता है ये और कहाँ पाया जाता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जो है आपका मेजर पार्ट दैट इज कोटिलेडन। These are the 3 major part of a seed। चलिए हम इसको डिटेल से जो है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं हैंड राइटिंग पैड निकाला है। यहाँ मुश्किल से ही लिखा जाता है लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, 3 मेजर पार्ट हैं, उसी को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये है आपका सीड। ठीक है, सीड होता है आपका आपने शायद कभी वो देखा हो लोबिया को अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह का जो है वो एक सीड होता है। ठीक है, और इस सीड के 3 मेजर पार्ट जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये मैंने सीड बनाया है। ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, उसको कहते हैं सीड कोट, जो कवर इसका है। ठीक है, विच इज़ आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। जो प्लांट है उसको, बेबी प्लांट जो अंदर होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, और सेकंड बेबी प्लांट कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो किसको कहते हैं। ये देखिए, यहाँ अगेन बड़ा सा बनाती हूँ। ये हमारा सीड है और एट दिस पॉइंट आवर स्मॉल एम्ब्रियो इज लोकेटेड। हमारा जो बेबी प्लांट है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कोटिलेडन्स। अब ये देखिए, जो एम्ब्रियो है इनसाइड द सीड देयर इज़ अ बेबी प्लांट। ठीक है, एक छोटा सा बेबी प्लांट है, यही रूट बनेगा, यही स्टेम बनेगा। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं कोटिलेडन्स की तरफ। कोटिलेडन का एक मेजर वर्क क्या होता है कि ये बेबी प्लांट को फूड सप्लाई करता है। इट कंटेन फूड फॉर बेबी प्लांट। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको आप कहेंगे कोटिलेडन। ठीक है, ये मैं मेंशन कर रही हूँ। So students, these are 3 major part of a seed। ठीक है, और इसी से ही जो है वो हमारी जर्मिनेशन प्रोसेस होगा। कैसे होगा, लेट्स गो। अच्छा, जर्मिनेशन प्रोसेस से पहले, यानी प्रोसेस से पहले यू मस्ट बी नीड टू हैव अ प्रॉपर कंडीशन फॉर इट। आपको प्रॉपर कंडीशंस का पता होना चाहिए, एक सीड की कंडीशंस का। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या है
कि we need to check level of the moisture, temperature and amount of the sun and quality of the soil. इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक कंडीशन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कंडीशन को ही डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ कंडीशंस। आपने हमेशा सुना होगा कि प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अब देखें, अब चूँकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक एयर और स्पेसिफिक सॉइल की भी ज़रूरत है, ठीक है। इनके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम चलते हैं सनलाइट। इससे भी पहले हम करते हैं मॉइस्चर, लेवल ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। सबसे पहले जो मेजर आपकी चीज़ होती है, आप जहाँ भी सीडिंग कर रहे हैं, यू मस्ट नीड टू हैव आ मॉइस्चर, ठीक है। लेवल ऑफ द मॉइस्चर आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे नमी कितनी है और यहाँ मैं जो है सीडिंग कर सकता हूँ या नहीं, कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में हमारी क्या चीज़ आ जाती है? टेम्परेचर में हमारा आ जाता है सनलाइट, ठीक है, बिकॉज सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर में आपका सनलाइट आ जाता है। फर्स्ट है लेवल ऑफ मॉइस्चर, सेकंड है हमारा टेम्परेचर और थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस में मैं ये भी लिख सकती थी कि मॉइस्चर, सनलाइट और सॉइल, लेकिन मैंने क्या लिखा है? लेवल ऑफ द मॉइस्चर और अमाउंट ऑफ द सन, अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर और क्वालिटी ऑफ द सॉइल। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि हर सीड एक जैसा नहीं होता, ठीक है। उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। हर सीड को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। पहले मैं आपको इसी को रिपीट कर देती हूँ, फिर हम अपने इसी से आगे फर्दर समझते हैं, ठीक है। ये तीन मेजर चीज़ें जो हमने लिख ली हैं कंडीशंस में, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। Students, every plant have different qualities and need some specific conditions. For example, जैसे ये सहराई इलाके हैं आपके डेजर्ट में, आप यहाँ पौधे को देखते हैं ना, कैक्टस और इस तरह के बेशुमार पौधे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो पौधे होती हैं उनकी कंडीशंस बहुत चेंज होती हैं, ठीक है। अब चूँकि वहाँ पानी बहुत कम होता है तो ऐसे पौधों को पानी की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। वो ज़मीन की गहराई से जाकर अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये क्योंकि सहरा में रहते हैं, ये कम पानी से भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास कोई ऐसा पिक्चर नहीं है, मैं कीबोर्ड से ही निकालने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ये वाले हमें मिलके इस तरह के, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, ये तमाम के तमाम सहराई इलाकों में, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो कंडीशंस हैं, इनकी जो सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल की कंडीशन है वो बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसी के बरक्स अगर हम अगला देखें, हमारे पास होते हैं टॉल ट्रीज़, ठीक है। मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। तमाम टॉल ट्रीज़, दे ऑल कांट सर्वाइव इन ग्रास लैंड, ये ग्रास लैंड में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हर जो सीड है, हर जो पौधा है वो मुख्तलिफ़ कंडीशन रखता है, मुख्तलिफ़ सूरत हाल रखता है, ठीक है। इसी तरह आपने सी एरिया में देखा होगा, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं उनको अलग कंडीशंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। कुछ पौधे पानी की बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं
और कुछ जैसे आप देख लें फ्लावर्स वगैरह, उनकी कंडीशन अलग होती है। तमाम जो पौधे हैं उनकी कंडीशन एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो सीड है, आप जो सीडलिंग करने जा रहे हैं, क्या वो आपकी कंडीशन पे पूरा उतरा है, क्या वो इस कंडीशन में है, क्या वो सीड इस जगह पे सरवाइव कर सकेगा या नहीं। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से अपने सीड को चूज़ करना है बिफोर सीडलिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैजिकल प्रोसेस ऑफ सीड। पिक्चर ले लेती हूँ जो हमारे स्टेप फर्स्ट से रिलेटेड हो, और मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जब भी एक सीड को सूटेबल कंडीशंस में रखते हैं, ठीक है, सूटेबल कंडीशंस कौन सी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सूटेबल सनलाइट, और सेकंड है हमारा वाटर, और थर्ड है फूड। ठीक है, सेकंड हमारा वाटर है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। जी, और थर्ड है हमारा फूड। ओके स्टूडेंट्स, प्रोसेस में सबसे पहले सीड कंज्यूम वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्या करते हैं कि पानी से सीड पानी की मिक़दार को या नमी को जज़ब कर लेता है, जिसके नतीजे में स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग आर हैपनिंग ऑफ द सीड कॉर्ड। कि सीड अचानक से स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसने पानी बहुत ज़्यादा सॉइल से कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्चुनेटली कोटिलेडन में ऑलरेडी जो है खुराक उसकी पाई जाती है। ठीक है, फूड इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन कोटिलेडन। एम्ब्रियो वहाँ से अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करना शुरू कर देता है, बिकॉज जस्ट वाटर इज़ नॉट इनफ। मैं यहाँ से आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ हैंड राइटिंग से। ये देखिए, ये आपका सन है और ये पानी भी उसको मिल गया। ठीक है, अब फूड प्रोसेस कैसे होता है, ये हमने बना दिया भी सीड। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एम्ब्रियो पाया जाता है। अब एम्ब्रियो को पानी भी मिल गया है, सूरज की रोशनी भी वाफिर मकदार में मिल रही है। अब इसको खुराक चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से लेगा? वो लेगा कोटिलेडन से, जो ऑलरेडी कोटिलेडन में उसकी जो खुराक है पाई जाती है। ये बेबी प्लांट कोटिलेडन से अपनी खुराक को पूरा करेगा, and that activates enzymes and embryo gets its nourishment। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब इससे क्या होगा। पानी भी उसको मिल गया और सूरज की रोशनी भी, और जब एम्ब्रियो ने खुराक लेना शुरू किया, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल गई है। अब सीड क्या करेगा, वो रैप्चर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और रैप्चर होने के बाद teeny root become emerging out of। Students, later the root grows and pushes down the deeper into the soil in search of water and some nutrients। अच्छा students, after this process अब root को nutrition भी मिल गई, उसको पानी भी मिल गया। ये मैं आपको एक दफ़ा डिटेल से भी हैंड राइटिंग में दोबारा से गाइड कर देती हूँ।
जी, तो ये हमारा सॉइल है, ये हमने सॉइल बना दिया और यहाँ हमारा सीड है एट दिस पॉइंट। ठीक है, रैप्चर हुआ और यहाँ से इसकी रूट्स बनना शुरू हुई। और रूट्स ने क्या किया, नीचे सॉइल से पानी हासिल किया और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, तो पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही जो है वाफिर मिक़दार में रूट्स को मिलना शुरू होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस से क्या होगा, इससे होगा अ सीड बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। After this, it elongate as the cord splits from the opposite end। ठीक है, दूसरी जानिब से भी जो है वो स्प्लिट करना स्टार्ट हो जाएगा और स्टेम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, आपका जो एक सीडलिंग प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है। स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट के अब रूट्स भी बन चुकी हैं, स्टेम भी बनना स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, आपका सीड एक प्रॉपर प्लांट की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, एक बेबी प्लांट की सूरत में। अच्छा स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा कॉटिलेडन था, इट हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑल जॉब एंड द फॉल ऑफ द प्लांट एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर बिल्कुल जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ पे जो कॉटिलेडन है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, इट बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल और इसकी जॉब अब चूँकि ख़त्म हो चुकी है और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल बेबी प्लांट जो है वो तैयार हो गया। स्टूडेंट्स, इस तमाम के तमाम प्रोसेस को, ठीक है, these all process of a single seed growing into a plant is called germination। जी, तो ये थी हमारी जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट। इसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ इसकी कंडीशंस, उसके अडेप्टेशंस और उसके सर्वाइवल्स और उसका प्रॉपर प्रोसेस जो है आपसे मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने घरों में करें। कोई भी जो है किसी भी किस्म का सीड इन फेवरेबल कंडीशन में आप ज़मीन में बोएं और उसको एक प्रॉपर जो है वो अपनी डायरी पे नोट कर लें कि आज के दिन जो है मैंने किया था और कितने दिन बाद आपने पानी रेगुलरली देना है और कितने दिन के बाद वो आपका जो प्लांट है, आपका सीड है, वो बेबी प्लांट बन गया। ठीक है, और ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।